राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नतीजे घोषित। बेटियों ने मारी बाजी। 90.66% रहा उत्तीर्ण विद्यार्थियों का नतीजा। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद गुरुवार को राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अर्थात कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए गए, जिसमें पूरे राज्य में इस बार उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 90.66 रहा। गुरुवार को घोषित कक्षा 12वीं के इन नतीजों में एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी। राज्य में इस बार 14,20,575 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 12,81,712 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। राज्य में कोंकण विभाग से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का सबसे अधिक प्रतिशत 95.84 रहा, तो औरंगाबाद उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत 88.18 रहा। पिछले वर्ष की तुलना में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत इस वर्ष 4% अधिक रहा। आज माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ पुणेतर्फे घेण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आलेला आहे। अमरावती विभागीय मंडळातर्फे या परीक्षेसाठी 1,43,000 या परीक्षेमध्ये मुलांच्या उत्तीर्णतेची टक्केवारी ही 90.07 असून मुलींच्या उत्तीर्णतेची टक्केवारी 94.52 इतकी आहे। म्हणजेच परत एकदा मुलींनी या निकालामध्ये बाजी मारल्याचे स्पष्ट होत आहे। सर, इस वर्ष नकल जो करने वाले विद्यार्थी थे उनके लिए क्या कुछ पनिशमेंट वगैरह रहा? यावर्षी गैरप्रकाराच्या केसेस 73 झालेल्या आहेत। त्यापैकी 64 विद्यार्थी दोषी आहेत आणि 9 विद्यार्थी हे निर्दोष आहेत। वहीं अमरावती विभाग में विगत फरवरी-मार्च 2020 में ली गई कक्षा 12वीं की परीक्षा में 1,42,725 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 1,31,434 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे, जो इस विभाग का 92.04% रहा। इसमें भी बेटियों ने बाजी मारी, जिसका प्रतिशत 94.52 रहा, जबकि अमरावती विभाग का बुल्ढाना उत्तीर्ण विद्यार्थियों के मामले में 94.22% के तहत सबसे आगे रहा। उपरोक्त सारी जानकारी स्थानीय विभागीय शिक्षा बोर्ड कार्यालय में दी गई। यावर्षी राज्य मंडळामार्फत संपूर्ण इयत्ता 12वीच्या आणि इयत्ता 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया ही ऑनलाईन करण्यात आलेली आहे। या पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियेची जी वेबसाईट आहे त्या वेबसाईटवर उद्यापासून विद्यार्थी अर्ज करू शकणार आहे। त्या वेबसाईटचं नाव आहे http://verification.mh-hsc.ac.in। या वेबसाईटवर जाऊन उद्यापासून विद्यार्थी गुणपडताळणीसाठी, छायाप्रतीसाठी तसेच रिव्हॅल्युएशनसाठी अर्ज करू शकणार आहेत। गुणपडताळणीसाठी जर विद्यार्थ्यांना अर्ज करायचा असेल तर दिनांक 17 जुलै ते 27 जुलैपर्यंत विद्यार्थी शुल्क रुपये 50 भरून हे अर्ज करू शकणार आहेत ऑनलाईन। तसेच जर त्यांना छायाप्रती पाहिजे असेल तर 17 जुलैपासून तर 5 ऑगस्टपर्यंतचा कालावधी मंडळामार्फत देण्यात आलेला आहे, की ज्या कालावधीमध्ये इयत्ता 400 रुपये शुल्क भरून विद्यार्थी हे छायाप्रत प्राप्त करू शकणार आहे। तसेच जर त्यांना पुनर्मूल्यांकन करायचं असेल छायाप्रत प्राप्त झाल्यानंतर, तर जेव्हापासून छायाप्रत प्राप्त होते त्यानंतरच्या 5 दिवसांमध्ये विद्यार्थी इयत्ता एकूण 300 रुपये शुल्क भरून हे रिव्हॅल्युएशनसाठी ऑनलाईन अर्ज करू शकणार आहेत। ऑनलाईन अर्ज करत असताना विद्यार्थ्यांना ती जी उत्तरपत्रिका आहे ती ईमेलद्वारे, पोस्टाद्वारे किंवा मग बाय हँड पाठवण्यात येणार आहे। या तिन्ही पद्धतींनी विद्यार्थ्यांपर्यंत उत्तरपत्रिका प्राप्त होणार आहे। रेत के टीले की तरह ढह गई जय स्तंभ चौक की जर्जर इमारत, 2 सुरक्षाकर्मी घायल। बारिश का मौसम प्रारंभ हो चुका है। पिछले कुछ दिनों से शहर में रह रहकर मूसलाधार बारिश हो रही है, जो शहर के
वर्षों पुरानी प्राचीन जर्जर इमारतों के लिए खतरे की घंटी है। ऐसे में ही गुरुवार की तड़के अचानक शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले जय स्तंभ चौक परिसर की करीब 50 वर्ष से अधिक पुरानी गांधी मार्केट की 3 से 4 दुकानें रेत के टीले की तरह ढह गई तो पूरे परिसर में एक प्रकार के बम धमाके जैसा आवाज़ हुआ। धराशायी हुई दुकानों में से एक इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकान और अन्य कपड़ों की दुकानें बताई गई है। अचानक हुई इस घटना में गांधी मार्केट में कार्यरत 2 सुरक्षा रक्षक बुरी तरह घायल हो गए, जिनके नाम बारू शंकर राव मरोड़कर और रमेश तुलसीराम परस्कर बताए जाते हैं। दोनों का जिला सामान्य अस्पताल में उपचार जारी है। शुक्र इस बात का कहा जाता है कि यह घटना तड़के होने से कोई जीवित हानि नहीं हुई, क्योंकि यहाँ सुबह से शाम तक बड़ी संख्या में नागरिकों का आना जाना लगा रहता है, जहाँ दवा बाजार के साथ ही परिसर में ही बैंक भी है। अंजलि मोहर की बेहतरीन सफलता, बनना चाहती है चार्टर्ड अकाउंटेंट। गुरुवार को राज्य उच्च माध्यमिक बोर्ड के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें एक बार फिर स्थानीय ब्रिजलाल बियानी महाविद्यालय ने अपने प्रावीण्य सूची परंपरा को बरकरार रखा। यहाँ इस वर्ष 100% रिजल्ट लगा है, जिसमें इसी क्रम में ब्रिजलाल बियानी में शिक्षारत कॉमर्स की छात्रा अंजलि राजेश मोहर ने 92% अंक हासिल कर अपने परिजनों तथा शिक्षकगणों का मान बढ़ाया है। अंजलि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती है। उसके पिता शहर पुलिस में कार्यरत है। अभिषेक जाधव की बेहतरीन कामयाबी, गुरुवार को कक्षा 12वीं के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें केसरबाई लाहौटी कॉलेज में शिक्षारत कॉमर्स के छात्र अभिषेक रंगराव जाधव ने 88.42% अंक पाकर अपने परिजनों तथा अपने गुरुजनों का मान बढ़ाया है।